उत्तराधिकारी भतीजे होंगे, तो ये निश्चित तौर पे हताशा दर्शाता है, डेस्परेशन दर्शाता है। और जहां तक रही बात अनिल सहनी जी की, तो एक भ्रष्टाचारी के बयान को मैं दरकिनार भी करूं और चुनाव को भी दरकिनार करूं, तो नीतीश कुमार को स्वाभाविक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। आपको क्या लगता है अभिषेक जी कि बिना तेजस्वी जी के सहमति के कोई नेता वहां बयान दे सकता है क्या? ये तेजस्वी जी के सह पे देखिए, आप अगर ध्यान दें तो जिस तरह से आरजेडी ने दो सीट जो उपचुनाव पहले हुई, मोकामा हो और गोपालगंज का हो, अपने हाथों में लिया, और जो ये आरजेडी की सिटिंग सीट थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बड़ा बयान आया है आज आरजेडी के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद अनिल सहनी का। ये वही अनिल सहनी हैं जिनकी सदस्यता चली गई है, कुर्नी सीट से विधायक थे और उसके बाद वहां उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी वो सीट ले गई। अनिल सहनी पहले भी नाराज थे इस बात से कि आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट जेडीयू को दे दी और जेडीयू ने वहां से मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया। पहले भी वो नाराजगी जता चुके थे वो, और आज उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, नीतीश कुमार की हार है। तो कुर्नी की हार के बाद महागठबंधन में महाबवाल की आहट सुनाई दे रही है और महाबवाल बढ़ता जा रहा है, कलह बढ़ती जा रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद हैं। मनीष आनंद साहब, फिर वही डायलॉग, एक फिल्म का डायलॉग है, खुश तो बहुत होंगे आप। सवाल सिर्फ जीत की खुशी का नहीं है, सवाल इस बात का नहीं है कि आपके नेता ने भी बीजेपी के लिए बैटिंग की, थोड़ा बहुत क्रेडिट चाहे अनचाहे आपको भी मिलेगा या मिल रहा है। सवाल यह भी है कि खुशी एक और है कि इस हार की वजह से, इस जीत की वजह से और नीतीश कुमार की हार की वजह से महागठबंधन में, यानी आपका जो विरोधी खेमा है, उसमें कलह बढ़ती जा रही है। देखिए अभिषेक जी, महागठबंधन शुरू से महालठबंधन रहा है। अति महत्वाकांक्षी लोगों का ये जमावड़ा रहा है। एक तरफ किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो किसी को मुख्यमंत्री बनना है, जैसा कि वक्तव्य उन्हीं के द्वारा दिया जाता है कि हमारे बाद हमारे उत्तराधिकारी भतीजे होंगे। तो ये निश्चित तौर पे हताशा दर्शाता है, डेस्परेशन दर्शाता है। और जहां तक रही बात अनिल सहनी जी की, तो एक भ्रष्टाचारी के बयान को मैं दरकिनार भी करूं और चुनाव को भी दरकिनार करूं, तो नीतीश कुमार को स्वाभाविक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से अपराध यहां बढ़ा है, बलात्कार की घटनाएं, दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं, लूट डकैती, जिस तरह से इस 3 महीने में अपराधियों ने बवाल काटा है, उस आधार पे, नैतिकता के आधार पे नीतीश कुमार जी को इस्तीफा स्वतः दे देना चाहिए। सवाल यह है कि अब जो इस तरह के बयान हैं, और देखिए एक के बाद एक कई लिस्ट लंबी हो जा रही है। सुधाकर सिंह हैं जो नीतीश कुमार की लगातार मुखालफत कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा नीतीश कुमार आश्रम चले जाएं। जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे, सीएम बनेंगे। अब ये चौथे नेता हैं जो नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये लठबंधन है। यहाँ अति महत्वाकांक्षी लोगों का जमावड़ा है। होना जाना इनसे कुछ नहीं है, आपस में माथा फुड़ौल के अलावा इनका और कुछ नहीं होना है। देखिएगा कहीं निकट भविष्य में पलटू चाचा फिर कहीं पलटी ना मार लें, क्योंकि उनका मन एक जगह लगता नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल यह भी है कि तेजस्वी यादव कैसे रोक पाएंगे ये जो कलह है महागठबंधन के अंदर खाने, या जेडीयू बीजेपी के बीच जो टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ऐसे बयानों की वजह से, उसको कैसे संभाल पाएंगे? अपने ही नेताओं को कैसे संभाल पाएंगे? तेजस्वी यादव सुधाकर सिंह को तो नहीं संभाल पा रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है। आपको क्या लगता है अभिषेक जी कि बिना तेजस्वी जी के सहमति के कोई नेता वहां बयान दे सकता है क्या? ये तेजस्वी जी के सह पे देखिए, आप अगर ध्यान दें तो जिस तरह से आरजेडी ने 2 सीट जो उपचुनाव पहले हुई, मोकामा हो और गोपालगंज का हो, अपने हाथों में लिया, और जो ये आरजेडी की सिटिंग सीट थी, वो जानते थे कि यहां उनकी हार होगी, इसलिए उन्होंने ये सीट नीतीश कुमार को दिया और इसी को सीढ़ी बनाकर अपने कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल करवा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, आपने भी बैटिंग की, आपने भी प्रचार किया बीजेपी उम्मीदवार के लिए, चिराग पासवान ने भी किया।
क्रेडिट किसी को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, अमित शाह की चाणक्य नीति की जीत है। बिल्कुल, हम भी इससे सहमत हैं। हम लोग एज ए गठबंधन वहां मेहनत किए, जीत और हार वो तो जब चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं और जो वो निकलेगा कि कहाँ किसका समर्थन से वोट पड़ा है, तो वो तो बाद की प्रक्रिया है। लेकिन निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री का चेहरा है और एक जो विकास का मॉडल तैयार किया गया है, ये उसी के आधार पर जनता ने राजग को जीत दिलाई। चलिए, तो इस बातचीत में, इस इंटरव्यू में इतना ही। महागठबंधन में बवाल, अनिल सहनी का बयान और उसके बाद एक बड़े बवाल की आहट सुनाई दे रही है। उस पर मनीष आनंद से बात, रालोसपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।